हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा ज्ञान में कि हस्तरेखा देखने के लिए, पामिस्ट्री देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है। पामिस्ट्री में मणिबद्ध रेखाओं के बाद, यानी कि जो रेखाएं हमारी रिस्ट पे बनती हैं, यहाँ पे बनती हैं, इन्हें मणिबद्ध रेखाएं कहते हैं। इसे मणिबद्ध पार्ट भी कहते हैं, रिस्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसके बाद जितनी भी रेखाएं हमारे दोनों हाथों में बनती हैं, जो भी सिंबल्स हमारे दोनों हाथों में बनते हैं, वो पामिस्ट्री में प्रिडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सिंबल या रेखा को, चाहे वो रेखा बड़ी हो, छोटी हो, किसी भी तरीके की हो, उसे जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब हम प्रिडिक्ट करें कि हस्तरेखा में हमें कोई भविष्यवाणी करनी हो, तो हम उस किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले, चाहे आपके हाथ में कोई छोटी रेखा बन रही है, कोई बड़ी रेखा बन रही है, कोई छोटा सिंबल है, कोई बड़ा सिंबल है, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करके ही हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में प्रिडिक्शन होती है। जैसे एक इंजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके सारे छोटे से छोटा पुर्जा भी काम कर रहा हो, बड़े से बड़ा पुर्जा भी काम कर रहा हो, तभी इंजन चलेगा। अगर एक भी पार्ट जो है उसका ख़राब हो जाता है तो इंजन चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए चाहे हमारे हाथ में कोई छोटी रेखा है, बड़ी रेखा है, कोई छोटा सिंबल है, कोई बड़ा सिंबल है, किसी को भी प्रिडिक्शन के टाइम पे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें देखना प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मणिबद्ध रेखाएं या मणिबद्ध जो होता है वो रिस्ट होता है हमारी। ये हमारे हाथ को हमारे शोल्डर से कनेक्ट करता है। इसके बाद जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी प्रिडिक्शन में काम आती हैं। सबसे पहली बात, हम आज ये बात करेंगे कि हाथ जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। हर इंसान को भगवान ने अलग अलग तरीके के हाथ दिए हैं। किसी के हाथ बहुत छोटे हैं, किसी के हाथ बहुत बड़े हैं, किसी के हाथ मीडियम साइज़ के हैं, किसी के हाथ नॉर्मल स्मॉल साइज़ में है, किसी के नॉर्मल लॉन्ग साइज़ में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, भगवान ने हाथ जो हैं सबको उस हिसाब से बांटे हैं कि किसका हाथ किस तरीके का होगा, तो उसकी किस तरीके की उसकी जो है नेचर होगा, उसकी लाइफस्टाइल रहेगी, उसकी आगे लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, कौन सी चीज़ को कैसे देख के वो एक्शन करेगा, कौन सी चीज़ पे वो रिटेलिएट करेगा, कौन सी चीज़ उसको ये लगेगी कि उसके अकॉर्डिंग हो रही है, कौन सी चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, या हमारी सोचने की शक्ति, या हमारी किसी भी चीज़ का फ़ैसला लेने की शक्ति, या हमारी एक्शन की जो शक्तियाँ होती हैं, ये सारे हमारे हाथ के साइज़ पे डिपेंड करते हैं। या हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, सिचुएशंस को हम कैसे लेते हैं, ये सब हमारे हाथ पे डिपेंड होता है, हमारे हाथ के साइज़ पे भी डिपेंड होता है। तो जो हम हाथ होता है वो 5 तरीके के होते हैं। जो हाथ के साइज़ होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हाथ 5 तरीके के होते हैं। मैं आपको 5 तरीके के कौन कौन से हाथ होते हैं ये बता देती हूँ। सबसे पहला हाथ होता है हमारा अत्यंत छोटा हाथ, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का जो हाथ होता है। तो दूसरा हाथ होता है हमारा छोटा हाथ, जो एक नॉर्मल मीडियम साइज़ में छोटे साइज़ के हाथ होते हैं। तीसरा साइज़ जो हाथों का होता है वो सामान्य हाथ होता है, मीडियम साइज़ के हाथ होते हैं। चौथा हाथ जो होता है हमारा वो होता है लंबा हाथ। और 5वां हाथ होता है हमारा बहुत लंबा हाथ। ऐसे हाथ कई बार देखने में मिलते हैं कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, तो वो 5वें तरीके का हाथ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे छोटा हाथ जो होता है, जो बहुत छोटा हाथ होता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं। जो बहुत छोटे हाथ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, कई बार आपको देखने में मिलेगा, सस्पिशियस नेचर के होते हैं, बहुत शक्की स्वभाव के होते हैं। उन्हें किसी भी बात पे बहुत जल्दी, मुंह से अगर हम उन्हें कोई बात बता रहे हैं, वर्बली कुछ हम उन्हें बता रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता। वो पूरा जब तक किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ में नहीं जाते, उसकी गहराई में नहीं जाते, तो सबसे छोटे हाथ वाले टिक्के नहीं बैठते। उनको हर चीज़ को बहुत डीपली जानना होता है, अच्छे से समझना होता है। बिना कुछ जाने समझे वो एक भी वर्ड अपने मुंह से आपको नहीं बोलेंगे, उन्हें हर चीज़ समझनी होती है। दूसरी चीज़, कई बार उनका स्वभाव में आप देखोगे, उन्हें किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
गुस्सा आने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बन जाते हैं। कभी कभी सही टाइम पे गलत बात बोल देते हैं, किसी को हर्ट हो जाता है, लोग फिर मन में उनके लिए बुरा बुरा सोचते हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज़ होती है देखने की कि भगवान उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं कर रहे, वो बस चीज़ को अच्छे से बारीकी से जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं और उसकी क्लैरिटी लेना चाहते हैं, उसके बाद ही किसी बात पे वो चाहते हैं एक्शन ले। बस इतना सा उनकी एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जो बहुत छोटे हाथ वाले लोग होते हैं, उन्हें कई बार रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे झूठा प्यार का नाटक भी करते हैं, उनसे झूठा दोस्ती का नाटक भी करते हैं, और उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनकी लग्जरी होती है या उनके पास जो भी आप समझ लो असेट हो गई या चीज़ें हो गई, उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको इस बात पे काफ़ी हर्ट होता है। इसलिए गुस्सा आना, एंगर इश्यूज़ उनके में कॉमन है, जो बहुत छोटे हाथ वाले लोग होते हैं। कई बार ऐसे लोगों का मन बहुत जल्दी टूट जाता है, किसी की बात पे उन्हें बुरा लग गया, वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने किसी की बात गलत ले ली, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत छोटे हाथ वालों के साथ ज़्यादातर देखने में मिलती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के हाथ वाले के लोगों के बारे में। दूसरे तरीके का जो हाथ है वो होता है छोटा हाथ। ये बहुत छोटा नहीं है, लेकिन छोटे हाथ के लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोगों में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो होती है उनकी लेज़ीनेस। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ऐसे हाथ के लोग क्या करते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी को अपने आलस की वजह से ख़राब कर लेते हैं, वो लेज़ीनेस की वजह से ख़राब कर लेते हैं। उनको ये बात कि ठीक है काम करना है, 1-2 दिन में कर लूँगा, करना तो मैंने ही है, एंड पे कर लेंगे, जब अति हो जाएगी तब कर लेंगे। तो आलस जो है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ में नुकसान करता है। तो जो छोटे हाथ के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस का इशू है, उनको लेज़ी नहीं होना चाहिए। उनमें बहुत कैपेबिलिटी है, वो चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनमें आलस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग दूसरे को जो भी गाइडेंस दे देते हैं वो उस गाइडेंस से सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में वो गाइडेंस यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप किसी को भी गाइड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, अगर आपका छोटा हाथ प्रवृत्ति में आता है, आप छोटे हाथ है आपका, तो ये आपको करना चाहिए कि आपको दूसरे को गाइड करने से पहले अपने ऊपर भी वो गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाद में वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन आपको ये बात देख के बुरी लगेगी कि यार ये तो मैं खुद ही कर सकता था, मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ गई। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों का, जो छोटे हाथ वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। उनका मस्तिष्क जो है, उनको जो नॉलेज है, उनको जो विजडम है, वो उनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों में बहुत दिमाग होता है। आप मुश्किल से मुश्किल कोई भी सलाह उनसे लेना चाहते हो, कोई भी राय उनसे लेना चाहते हो, आप छोटे हाथ वाले जो लोग होते हैं अगर उनसे लेते हो तो आप 110% सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि उनका बहुत शार्प माइंड होता है, उनके फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें बहुत दूर दूर की चीज़ें विजिबल हैं, जो हम सोच भी नहीं पा रहे उन्हें वो भी विजिबल होता है। इसलिए छोटे हाथ वाले लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तीसरी चीज़, इन लोगों के साथ एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, इनके अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन ये आलस की वजह से कुछ नहीं कर रहे, ये दूसरों का इतना अच्छा कर देते हैं कि भगवान अपने आप ही इनके साथ अच्छा कर देता है। इनको ये ज़रूरत नहीं होती कि किसी की चालाकी करके, कुछ ऐसा करके वो अपने लिए अच्छा करें, भगवान उनके साथ खुद ही अच्छा कर देता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा अच्छी से अच्छी राय दूसरे को देना चाहते हैं, और इस वजह से लोग बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं उनकी बातें मान के। लेकिन आलस की वजह से वो खुद कुछ नहीं कर पाते कई बार लाइफ में। तो इसलिए आपको जो गॉड ने, भगवान ने आपको जो एनर्जीज़ दी हैं, जो बहुत अच्छा दिमाग दिया है, जो पॉजिटिविटी दिया है, उसे अपनी लाइफ में यूज़ करो और अपनी लाइफ को आगे करो। साथ में दूसरों को भी हेल्प करो। आप हेल्प करना गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे की हेल्प करने में इतना ज़्यादा खो जाना कि आप अपने आप को ही टाइम नहीं दे रहे, वो थोड़ी गलत बात है। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके के हाथ के बारे में,
जो हाथ है सामान्य हाथ, यानी नॉर्मल साइज़ का, ना ज़्यादा छोटा ना छोटा, ना ज़्यादा बड़ा ना बड़ा, सामान्य हाथ, नॉर्मल हाथ। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ में बिलीव करते हैं, सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और एक चीज़ और, ये कम बोलते हैं लेकिन ये समझदार बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें ये बात पता है कब क्या कहाँ बात करनी है, हर वक्त पूरा दिन बोलना नहीं है, हर वक्त अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बस इनको ये बात पता है कि इनको कब क्या कहाँ बोलना है। एक चीज़ और इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप इनसे ऐसे मिलो कि आप इन्हें नहीं भी जानते तो भी आपसे ऐसे बिहेव करेंगे कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हो। हॉस्पिटैलिटी नेचर होता है इनका, मेहमान नवाजी में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसको कहाँ पे क्या बात कहनी है, किसको कैसे खुश रखना है, ये क्वालिटी इन लोगों में होती है जिनके सामान्य हाथ होते हैं। समाज में भी ये अपनी जो सोशल लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी होती है और सोशल सर्कल में भी अपनी एक ऐसी जगह बना लेते हैं कि कोई डिसीजन लेना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है तो लोग इनसे फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी समझते हैं, इनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। लोगों को ये बात लगती है कि अगर हम इनसे राय लेंगे तो उनकी भी एक अच्छी जो है एक रिज़ल्ट, एक जो आउटपुट है वो निकल के आएगा इनसे बात करने के बाद। सामान्य हाथ वाले जो लोग होते हैं शुरू में इनको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ये स्कूल लाइफ में होते हैं तो इन्हें स्कूल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर ये जॉब लाइफ में होते हैं इन्हें जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर ये बिज़नेस करते हैं शुरू में इन्हें बिज़नेस में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मैरिज में भी इन्हें शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल स्टार्टिंग के टाइम पे एक पीरियड के लिए इनकी लाइफ में रहता है जो सामान्य हाथ के लोग होते हैं, लेकिन जो संघर्ष करता है इंसान वही आगे जाता है, जो हर चीज़ के नेगेटिव और लू पॉइंट्स को समझता है वही लाइफ में आगे सक्सेसफुल होता है। तो ये लोग ऐसे हैं, सामान्य हाथ वाले लोग इस टाइप के होते हैं कि हर चीज़ को एक समझ लेते हैं, स्ट्रगल में इन्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। जब समझ आ जाती है इंसान को तो उसके फ़ैसले अपने आप आगे जाके अच्छे होने लग जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं सामान्य हाथ वाले। और एक चीज़ और इनमें आपको देखने को मिलेगी, इनमें ईगो नहीं है लेकिन ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें खुद से सब काम अच्छा लगता है, खुद से सारे काम करने। इन लोगों में एक ये क्वालिटी होती है और ये अपने दम पे, अपने मन से, अपने सोच से, अपने विचारों से लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और जीत हासिल करते हैं। इन लोगों में ये बात है। और एक क्वालिटी इनमें इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने जो फैमिली है सबको साथ लेके चलते हैं। अगर ये किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं तो ये अपनी फैमिली को भी एडवाइस करते हैं कि तुम भी इस काम को ऐसे करो कि तुम भी उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और इनको अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का, अपनी परिवार का ये एक ऐसा नाम रोशन करते हैं कि लोगों को दिमाग में ये बात होती है कि उसने ऐसे किया है, वो बहुत सक्सेसफुल, वो बहुत समझदार है, उसका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के होते हैं सामान्य हाथ वाले लोग। अब हम बात करेंगे हस्तरेखा ज्ञान में चौथे तरीके के हाथ के बारे में। फोर्थ टाइप ऑफ हैंड जो है वो है लंबा हाथ, यानी जो हाथ थोड़े से लंबे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं, थोड़े से लंबे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, उन्हें पार्टी करना, किटी करना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, लॉन्ग ट्रैवल पे जाना, टूर्स पे जाना, ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं, टेंशन ये बहुत कम लेते हैं और ये लोगों को भी यही गाइड करते हैं कि आप भी टेंशन कम लिया करो। जो लंबे हाथ के लोग होते हैं इनसे बात करके आपको एक अजीब सी पॉजिटिविटी, ये कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, टेंशन्स को छोड़ के भी जिया जा सकता है, ऐसी बातें सुनने में मिलेंगी और इनसे सुन के आपको ऐसा लगेगा भी। दूसरा चीज़, इन लोगों को हम अगर हिंदी में हम इन लोगों को व्यवहार कुशल कहते हैं कि ऐसे लोग किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, दोस्त बना लेते हैं, नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, घर भी चले जाते हैं ऐसे लोग ये बात सोच के कि नई लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक बंदा ही दूसरे बंदे के काम आता है, ये थोड़े इस टाइप के लोग होते हैं।
तीसरी चीज़, इनको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अननोन लोगों से ये इनका जो एक स्वभाव है, एक जो इनका तरीका है, बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेना, मिलजुल के रहना, बातें करना, अपने सीक्रेट्स भी कई बार ये शेयर कर देते हैं। तो इन्हें अननोन लोगों से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये अननोन लोगों से ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं, उनकी सीक्रेट अपने शेयर कर देते हैं, तो इन्हें कभी ना कभी लाइफ में एक बार उस चीज़ का नुकसान या लॉस उठाना पड़ता है। एक चीज़ और इन लोगों के साथ होती है कि अगर इन्होंने कभी किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर दी, तो हेल्प तो वो लोग ले लेंगे, लेकिन आपके पैसे कभी वापस नहीं देंगे। और इस बात का इन्हें थोड़ा सा हर्ट होता है कि मेरे से हेल्प ले ली फाइनेंशियली और मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो फाइनेंशियल लॉस हम जो है लंबे हाथ वाले लोगों को लाइफ में कई बार देखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इनका जो नेचर है वो ओवर ट्रस्टिंग है और सोशल सर्कल ये बहुत बड़ा रखना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे से दूर दूर घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू इन्हें हमेशा रखने चाहिए। सब पे एक साथ ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक जैसा ट्रस्ट करने की वजह से इनको कई बार फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और इन लोगों के बारे में, कभी आपको लंबे हाथ के लोग मिलते हैं तो आप ये बात नोटिस करोगे कि ये अपने बारे में कोई सीक्रेट नहीं रख पाते। इनके साथ क्या हो रहा है लाइफ में ये सब कुछ ईजीली बता देते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हमें सबके साथ एक सा नहीं होना चाहिए, सारी बातें अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है, कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश मिजाज हो, आप व्यवहार कुशल हो, आप हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, लेकिन कई बार हमारी खुशी को देख के सब खुश नहीं होते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खुशी को देख के दुखी होते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका हाथ लंबा है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रखने चाहिए, फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए और सबके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवें तरीके के हाथ के लोगों के बारे में, जो हाथ है बहुत लंबा हाथ। अगर आपका हाथ बहुत लंबा है तो एक चीज़ आप में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप कल्पनाओं में रहते हो, इमेजिनेशन में रहते हो, आप कुछ कुछ इमेजिन करते रहते हो, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन इसकी वजह से अगर आप बुरा इमेजिन करोगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है और आपके रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। तो आपको इमेजिनेशन में बिल्कुल नहीं रहना। इमेजिनेशन में रहने वाले लोगों को, यानी लंबे हाथ के लोगों को, कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो चीज़ नहीं है, अगर हम उसे इमेजिन करके डरते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हम अपनी हेल्थ भी ख़राब करेंगे और अपनी रिलेशनशिप भी ख़राब करेंगे। आप लोगों को कला का बहुत शौक़ होता है, आर्ट्स का बहुत शौक़ होता है, जैसे डांसिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, किसी भी चीज़ की। एक चीज़ और लंबे हाथ वाले लोगों में देखने को मिलती है कि इन्हें साफ़ सफाई का बहुत शौक़ होता है। हर चीज़ को बिल्कुल एक परफेक्ट रखना, वहाँ से हिलने ना देना, थोड़ी सी भी डस्ट ना आने देना, कुछ भी गंदा ना होने देना, हर चीज़ को परफेक्ट रखने का जो लंबे हाथ वाले लोग होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कई बार इन्हें एक चीज़ और कि इन लोगों को, जो लंबे हाथ वाले लोग होते हैं, उन्हें फैमिली की तरफ से कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। किसी ना किसी बात में उन्हें ऐसे लगता है कि उनकी फैमिली उनके साथ एग्री नहीं कर रही, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपकी फैमिली आपके साथ किसी बात में एग्री नहीं कर रही तो आपको उसकी डेप्थ तक जाना चाहिए और जानना चाहिए कि कहीं आप गलत तो नहीं हो, क्योंकि कई बार आप इमेजिनेशन में आके अपनी फैमिली को जो है इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से आपको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लंबे हाथ वाले लोगों को अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये इमेजिनेशन की वजह से कई बार अपने रिश्ते और अपनी हेल्थ दोनों ख़राब कर लेते हैं।